what are the requirements, what is the age criteria, able to do interviews. ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए। हेलो मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप कि आप सभी अपने घर में अच्छे होंगे, खुश होंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं कर रहे होंगे। सो थंबनेल से तो आपको पता लग ही गया होगा कि आज का वीडियो होने वाला इज ऑल अबाउट हाउ डू यू बिकम कैबिन क्रू, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, व्हाट इज द एज क्राइटेरिया, व्हाट्स द ऑल थिंग्स which you have to need for a cabin crew interview or you want to become a cabin crew. So everything I will give you detail and आई होप कि इस वीडियो के बाद आपके बेसिक्स तो क्लियर हो ही जाएंगे। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपका सब कुछ ही क्लियर हो जाए इस वीडियो में। और मैं बेसिकली ये वीडियो हिंदी में इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का आया था कि मैम प्लीज़ हिंदी में भी बता दीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड दिस वीडियो एंड द फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। So for cabin crew interview eligibility criteria is you have to be 18 years old and 18 years old से 27 years old तक का criteria होता है, but airlines का depend करता है airlines to airlines कि उनका क्या criteria होता है। But just like I was doing I am doing the job in Indigo Airlines, so वहाँ पर criteria is like 18 to 27 years old and after that जो basic चीज़ ये है कि qualification जो होती है। सो कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए यू हैव टू बी 10+2। सो आपके पास 10+2 का डिग्री होना चाहिए। इफ़ यू डोंट हैव दैट यू कांट you are not able to do interviews. So the fourth thing which is like your passport requirement. Okay, so passport is like a thing that you have to यू हैव टू बी, बिकॉज पासपोर्ट क्या है ना कि अभी अभी आपके पास चलो नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट आप इंटरव्यू में जैसे होता है ना पासपोर्ट आप जब अप्लाई करते हो सो दे विल गिव यू अ यूनिक नंबर, यूनिक आईडी। सो आप जब इंटरव्यू में जाते हो सो यू हैव टू बी लाइक यू हैव टू आपके पास होना चाहिए वो यूनिक आईडी एटलीस्ट, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, ताकि आप इंटरव्यूअर्स को बता सको कि यस सर आई ऑलरेडी अप्लाइड फॉर पासपोर्ट एंड आई हैव दिस यूनिक आईडी। बिकॉज इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपके पास मतलब ट्रेनिंग का टाइम होता है और ट्रेनिंग मिनिमम लाइक 3 मंथ्स की तो होती है किसी भी उसमें। सो 3 महीने के बीच में मतलब यू हैव टाइम कि आप उसमें एटलीस्ट अपना पासपोर्ट मैनेज कर सकते हैं, बट ट्राई टू कि आपके पास पहले से ही पासपोर्ट हो। और एज क्राइटेरिया मतलब यही होता है कि हाँ आपको ये सब चीज़ें एकदम अच्छे से होनी चाहिए और 12th होना चाहिए आपके पास। इफ़ यू हैव अनदर डिग्री सो दैट इज़ लाइक ये प्लस पॉइंट है भाई, वो होता है ना सोने पे सुहागा ऐसा, बट 12th तो होना ही चाहिए। एंड इंटरव्यू वाले दिन आपका BMI भी चेक होता है। सो मैं ये सबको सजेस्ट करूँगी कि यार देखो हेल्दी स्किन तो इम्पॉर्टेंट है ही है, उसके साथ हेल्दी बॉडी भी इम्पॉर्टेंट है। सो ट्राई टू कि आपका मतलब वेट और सब कुछ हाइट एकदम हाइट के अकॉर्डिंग वेट आपका परफेक्ट हो, बिकॉज BMI जो है वो ऐसे ही कैलकुलेट होता है कि जितना आपका हाइट होता है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। सो उसमें मतलब होता है ना 18 से 21 के बीच में। सो बेसिकली 18 से 20 के बीच में ही रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आपको ये चाहिए कि BMI कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या है प्रोसेस उसका, तो आप मुझे बता देना कमेंट्स करके, मैं उसका एक अलग से वीडियो बना दूँगी। और फिर उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है CV, आपका जो डॉक्यूमेंट्स में आता है, ठीक है। सो CV का क्या सीन होता है ना कि एक आप प्रोफेशनल इंटरव्यू देने जा रहे हो, सो यू कांट टेक इट लाइक अ नॉर्मल CV और आप ऐसे चले गए CV, लेकिन नो, यू हैव टू लाइक मेड अ वेरी प्रोफेशनल CV फॉर दैट। सो अगर आपको वो भी जानना है कि मैंने अपना CV कैसे बनाया था, मैंने अपने इंटरव्यू में क्या क्या किया था, सो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट्स कर देना, मैं उसका बाद में एक प्रॉपर वीडियो बना दूँगी कि कैसे क्या बनाते हैं। एंड सब लोग मुझसे ये बार बार पूछ रहे थे कि कम्युनिकेशन स्किल का क्या सीन है, ऐसा वैसा। तो मैं आपको ये बता दूँ कि मतलब इंग्लिश मस्ट है, यू हैव टू वेरी 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 फ्लुएंट इन इंग्लिश, टॉप नॉच का होना चाहिए आपका फ्लुएंसी स्किल। बिकॉज मतलब मैं ऐसे बोलूँगी जस्ट लाइक यू नो हिंदी, ओके। एंड हिंदी का क्या सीन है कि आपको हिंदी आता है, ठीक है, दैट इज़ आई अंडरस्टैंड। आप लेकिन नॉर्मल फ्लाइट्स कर रहे हो, ओके। इफ़ यू फाइंड पीपल दैट हु टॉकिंग इन हिंदी दैट इज़ ओके, बट वॉट इफ़ यू आर फाइंडिंग अ पीपल दैट हु आर टॉकिंग ओनली इन इंग्लिश। बिकॉज जो आप एयरलाइंस में जाते हो वो सिर्फ डोमेस्टिक सर्व नहीं करती, जस्ट लाइक ऑब्वियसली मैं भी इंडिगो में थी तो मतलब वो सिर्फ डोमेस्टिक सर्व नहीं करती थी, मैं इंटरनेशनल्स भी जाती थी करने। तो इंटरनेशनल्स में देयर वाज अ प्रॉब्लम फॉर अ कम्युनिकेशन, सो दैट्स व्हाई इंग्लिश इज़ लाइक यू नीड इट। सो
यू हैव टू बी वेरी 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 फ्लुएंट इन इंग्लिश. सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप अपना कम्युनिकेशन स्किल लाइक इतना टॉप नॉच कर लो कि आपको कोई डाउट ऐसे क्लियर हो ही ना माइंड में कि हाँ भाई अगर इंटरव्यू ने कुछ पूछा तो आप सोच रहे हो कि अब मैं इसका क्या जवाब दूँ. सो नो, डोंट डू दिस. ओके. एंड द लास्ट थिंग इज़ लाइक यू हैव टू बी वेरी सॉफ्ट स्पोकन. ओके. क्योंकि मतलब आप इंटरव्यू ने आपसे पूछा तो आप यू कैन टेल लाइक दिस कि yeah my name is yeah this is the thing. No, you can't do this. You have to be very soft spoken, very patient and polite in front of them, because in your job you have to be. क्योंकि मैं ऐसे बोलूँगी नहीं यार मतलब कि हर समय ऐसी सिचुएशन आती, बट स्टिल if you are on board, you are on flight and if you're operating as a crew, so that was something like वेरी रियल. और मतलब मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूँगी कि आप ऑब्वियसली पैसेंजर्स आते हैं, आप उनसे बात करते हो तो यू कैंट से लाइक दिस गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर. नो, अगर आप कुछ उनको पूछ भी रहे व्हाट यू वांट सर, व्हाट, ऐसे नहीं. यू हैव टू बी वेरी सॉफ्ट स्पोकन. व्हाट यू वांट सर, यू विल. सो दैट्स द थिंग. सो सॉफ्ट स्पोकन एंड पोलाइट होना तो लाइक इट्स आपको रहना ही पड़ेगा सॉफ्ट स्पोकन. ठीक है. एंड एक क्वेश्चन और आया था मेरे पास टैटूज़ का और विजन्स का. सो मैं ये बताना चाहती हूँ कि विज़न आपका आई विज़न होना चाहिए 6x6. क्योंकि कलर ब्लाइंड हो आप तो प्लीज़ मत जाना अप्लाई करना. क्योंकि यार पता है क्या, जब आप क्वालिफिकेशन से मतलब सब कुछ इंटरव्यू दे लिया आपने, आप सिलेक्ट हो गए, उसके बाद दे हैव देयर लाइक मेडिकल राउंड्स. तो मेडिकल राउंड्स में फुल बॉडी चेकअप होता है. सो उसमें यार झूठ पकड़ेंगे, फिर बोलेंगे, फिर ये. हाँ देखो, क्योंकि रीज़न ये है ना कि आप कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं पहन सकते, मतलब कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन सकते हो आप, वो स्पेक्स नहीं लगा सकते हो. बहुत सी एयरलाइंस ऐसे करती भी हैं कि स्पेक्स अलाउ करती, बट हमारी एयरलाइंस में ऐसे नहीं था. ठीक है. उसके लिए विज़न बहुत परफेक्ट होना चाहिए था. सो दिस इज़ द पॉइंट कि आपका आई विज़न अच्छा होना चाहिए. और क्योंकि नहीं तो बाद में वो फिर यार सर्जरी वर्जरी होती है, ऐसा होता है बहुत. इससे अच्छा कि भाई अपनी चीज़ें पहले से सही रखो. और एक था कि टैटू. हाँ, सो टैटू मैं बोलूँगी आपको कि आई हैव ऑल्सो टैटू, बट वो बहुत मतलब ऐसी जगह पे नहीं है जो विजिबल हो. ठीक है. क्योंकि आप जैसे कि आप जब यूनिफॉर्म पहनते हो तो यूनिफॉर्म में आपका पूरा नेक एरिया दिखता है. ठीक है. इतना नेक एरिया दिखता है, बैक दिखता है थोड़ा सा. इफ़ यू आर जस्ट लाइक गोइंग अनदर एयरलाइंस, ऐसे इंडिगो में तो बैक नहीं दिखता, बट स्टिल बहुत सी एयरलाइंस इसमें तो आपका मतलब एक तरह से ये कॉन्सेप्ट समझ में देखिए जैसे जैसे हैंड हो गया आपका. ठीक है. तो विजिबल एरियाज जितने भी हैं उसमें आपका टैटू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एयरलाइंस प्रेफर नहीं करती टैटू नहीं होना चाहिए. इफ़ जैसे कि मार्क भी होता है ना, जैसे कि मेरा ये मार्क है, सो ये मार्क के लिए भी मेरे को हाइड करना पड़ता है. ये मार्क यू कांट शो एनी विजिबल मार्क ऑन द इंटरव्यू डे. आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर कि कोई भी मार्क विजिबल नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर आपका कोई भी मार्क विजिबल है वो डायरेक्टली आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे. क्योंकि यार ऐसा होता है ना कि इफ़ यू आर वेयरिंग यूनिफॉर्म, सो दैट इज़ प्राइड फॉर दैट कंपनी टू. सो इसलिए यार चीज़ें बहुत सोच समझ के ही उन्होंने कुछ करी हैं. तो आपके पास ये एक सिंपल सा हार्ड एंड फास्ट रूल है उनका कि कोई भी विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए, कोई भी विजिबल मार्क नहीं होना चाहिए. स्किन आपकी अच्छी होनी चाहिए. ये नहीं कि आपके बहुत सारे पिंपल्स हैं, बहुत सारे स्किन में मार्क्स हैं, चीज़ें हैं, तो यू कांट अप्लाई. ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए. आई मीन ऐसा है, सॉरी मतलब ऐसा कुछ नहीं इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि मतलब आप सोचो कि यार मेरे तो मतलब ठीक है स्किन थोड़ा दिन में. नहीं, आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए. बिकॉज यार ऑब्वियसली ये तो खुद के लिए भी सही है ना कि आप इतना मेकअप लगाओगे, सब कुछ करोगे, स्किन ख़राब हो जाएगी भाई. तो ऑब्वियसली अगर पहले से ही वो ख़राब है तो फिर बाद में कैसे करोगे उसको सही. सो इसलिए पहले से ही ध्यान रखो, हेल्दी फूड का, हेल्दी चीज़ें रखो, हेल्दी लाइफस्टाइल रखो, ताकि आप इंटरव्यू जिस दिन जाओ देने तो उस दिन आपको मतलब ऐसा ना हो कि हाँ भाई यार स्किन ऐसी लग रही है वैसी लग रही. नो, यू कांट. एंड द लास्ट थिंग, बहुत सारे लोगों ने मुझसे एक और चीज़ पूछी थी. हाँ, कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है क्या, मतलब जस्ट लाइक जो भी इंटरव्यू इंस्टीट्यूट्स होते हैं, आई डोंट नो. सो इसका मैं सिंपल सा एक आंसर ये करूँगी कि इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन फॉर योर सेल्फ. मतलब आपको जो अपने लिए करना है तो कर सकते हो, बट मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगी कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को आप ज्वाइन करो. बिकॉज यार वो बस पैसे ले लेते सब कुछ, वो सब डम्प होता है, सब कुछ भी नहीं होता है. दे आर नॉट गारंटीड यू कि हाँ भाई हाँ आपको हम जॉब देंगे, ऐसा कुछ नहीं. कैबिन क्रू इंटरव्यू खुद ही आपको क्रैक करना पड़ेगा. सो बस अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे, अपनी सॉफ्ट स्किल पे ध्यान दीजिए, उस पर वर्क करिए. और आपको बहुत सारे वीडियोस इंटरनेट पे मिल जाएंगे दैट हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, हाउ टू लाइक इम्प्रूव योर सॉफ्ट स्किल, पर्सनल ग्रूमिंग एंड एवरीथिंग.
एंड इफ़ यू वांट कि आई विल मेक अ वीडियो फॉर योर पर्सनल सेल्फ ग्रूमिंग एंड ऐसा करके, तो आप मुझे बताना कमेंट्स करके, आई विल मेक डेफिनेटली. एंड द लास्ट थिंग विच आई हैव टू मेंशन इट दैट ये सब करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, आप जो इंटरव्यू पे लेकर जाते हो, देखो वैसे तो वेबसाइट पे मेंशन होता है कि आपको क्या क्या लेके आना है, बट स्टिल फिर भी आई विल जस्ट रिकॉग्नाइज द थिंग्स दैट कि आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, एंड 12th का जो सर्टिफिकेट होता है उसका फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल भी, और शायद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी मंगाते हैं. बाकी मैं एक और सजेशन ये देती हूँ आपको, सजेशन क्या है, इट्स लाइक एडवाइस कि प्लीज़ चेक की लूप में चेक करते रहिए सारी ही वेबसाइट्स का जिसमें आपको इंटरव्यू देने का मन है. जो भी एयरलाइन में आप सेलेक्ट किया है आपने, उनका जो भी इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिलेगा. आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट खोलिए, उसमें चेक करिए, और जैसे कि रिक्वायरमेंट सबकी उसके वेबसाइट में लिखी होती है. अब 2 तरह के इंटरव्यूज़ होते हैं, एक वॉक इन होता है और एक होता है आपका बाय इनविटेशन. सो जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मेरा वॉक इन इंटरव्यू था, तो मैंने डायरेक्टली इंडिगो की वेबसाइट पे अप्लाई किया था, एंड देन उसमें मेरे को वेन्यू डेट सब कुछ लिखा हुआ था, तो मैं उसी दिन पे उसी जगह पे अपना इंटरव्यू देने गई थी. डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ, क्या पहन के आना, क्या करना, सब कुछ उसमें सब कुछ मेंशन होता है, ग्रूमिंग से लेके एवरीथिंग. सो मैं ऐसे गई थी. बट मेरी एक फ्रेंड थी, उसको बाय इन्विटेशन टाइम, उसने जब मतलब इंटरव्यू दिया तब उसका बाय इन्विटेशन वाला था, तो उसने जब अप्लाई किया था ना, आफ्टर दैट ही उसको एक मेल आया था, उसके बाद वो गई थी इंटरव्यू देने. सो ये अलग अलग प्रोसेस है, सबका अलग अलग होता है. सो ये चीज़ थी ऑल अबाउट द कैबिन क्रू इंटरव्यू, कि आपको कैसे क्या मतलब कैबिन क्रू बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए. एंड द लास्ट, अगर कुछ बचा हो या कुछ आपको ऐसा डाउट लग रहा हो, सो यू कैन कमेंट डाउन एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. सो बाय बाय, टेक केयर, डोंट किसी से भी लड़ो, परेशान मत करो, एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय, टेक केयर.